बीकॉम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन 1 2022 ऑनर्स का हम लोग पेपर कर रहे हैं। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेस ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम काउंटेबल है, सोर्सेस ऑफ इनकम अनकाउंटेबल है। हेड्स ऑफ इनकम में टोटल इनकम के 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ नहीं होता, कंटिन्यूटी होता है। एक बार देख लीजिएगा, डिफरेंस लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द हेड्स ऑफ इनकम अंडर द फॉलोइंग इनकम्स आर टू बी असेस्ड। बताना है कि कौन सा ये हेड में जाएगा। पहला, मिताली रिसीव रेंट 96,000 बाय लेटिंग आउट वन ऑफ हर फ्लैट, कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और दूसरा, चैताली अ विडो रिसीव 1,20,000 अ पेंशन ड्यू टू हेल्थ ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फैमिली पेंशन है वो। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू केसेस व्हेन द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर मे बी द सेम। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कब सेम होगा, इसके 2 केसेस को बताना है। सुनो ध्यान से, मेंशन 2 केसेस, ध्यान से समझिए। When the income is earned, when the income is earned, it's called previous year. It's called, and it is also called assessment year. It is also called, माने जिस साल कमा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर भी है, क्या कि इसका टैक्स अगला साल लगने वाला है। इसका टैक्स समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और ये असेसमेंट ईयर भी कहलाता है। तो प्रीवियस ईयर का 2 डेफिनेशन लिखाए थे। प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट के जस्ट पिछला को प्रीवियस कहते हैं। और सेकंड वाला डेफिनेशन लिखा है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर एंड टैक्सेबल टू द नेक्स्ट ईयर। तो माने जिस साल कमा रहे हो प्रीवियस ईयर है, जिस साल कमा रहे हो क्या है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर, बिकॉज टैक्सेबल टू द नेक्स्ट ईयर। तो द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड असेसमेंट ईयर, बिकॉज प्रीवियस ईयर इनकम टैक्सेबल टू द असेसमेंट ईयर। यह लिखना है, लिखवा दे रहे हैं। चलिए अभी लिखवा दे रहे क्लास में। मेंशन एनी वन पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम एंड परसेंटेज ऑफ इनकम टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम का एक तो बताना है और उसका परसेंटेज बताना है। देखो, पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम में 3 चीज आता है, इनकम फ्रॉम टी, इनकम फ्रॉम कॉफी, इनकम फ्रॉम रबर। इनकम फ्रॉम टी का अगर खेती करते हो तो 60% एग्रो है और 40% नॉन एग्रो टी का। तो लिख दोगे इनकम फ्रॉम टी 60% इनकम इज एग्रो एंड 40% इज नॉन एग्रो। रबर का 65% एग्रो, 35% नॉन एग्रो। और कॉफी का 75% एग्रो, 25%, और विथ मिक्सिंग चिकोरी वगैरह है तो 60% एग्रो एंड 40% नॉन एग्रो। तो कोई एक लिखना है, लिख देना, लिखवाया हुआ क्लास में सब। एन एड्रेसन फॉरेन नेशनल कैम टू इंडिया, ये आया है फर्स्ट टाइम 14 नवंबर को। सब्सिक्वेंटली ही स्टे 18-19 में रहा है, 19-20 में रहा, 20-21 में रहा, 21-22 में रहा, 22-23 में रहा, 80 दिन, 170 दिन, 90 दिन, 150 दिन, 70 दिन। बेटा कभी रहे नहीं कि 182 दिन से ज्यादा। तो ये फर्स्ट टाइमर है ना, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, लिख देंगे कंडीशन। नेक्स्ट, उसके नीचे वाला क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मल्लाह फॉर द असेसमेंट ईयर। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, चुपचाप लिख देंगे। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, नाम और अमाउंट लिख देंगे। फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है, याद है? 14,000 पर मंथ है, तो 14,000 इंटू 12, 14,000 इंटू 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000, उस बीच बड़ी लोअर। सोल्यूशन में किया भी है, देख लो फैमिली पेंशन, देख रहे हो? 14,000 इंटू 12 1,68,000 आएगा। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, 1,68,000 का 1/3 56,000। अब 15,000 नियम का है, 15,000 किसका है? दोनों में छोटा कौन है? 15,000। तो 1,68,000 में से 15 जाएगा, टैक्सेबल कितना होगा? 1,53,000। 1 लाख ये उसी फॉर्मेट में कर दिया है, लेकिन हम अलग निकलवाए थे, आप उसमें भी कर सकते हैं। हाँ, नीचे देखो, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी लिख दिया। उसके बाद क्या है? लिखा तो है, हाँ दिखाई हम लोग को दे रहा है। अब आप चश्मा का नंबर भराइएगा, एक टॉपिक बात है। उसके बाद देखो, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, अरे मजाक कर, रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग हाउस 35,000, रेंट पेबल टू सिनैप 20,000, 35 मिला 20 दे रहे, 35 मिला 20 और 7500 और क्या दे दिए? कनेक्शन ऑफ हाउस। तो खर्चा माइनस करो, 35,000 माइनस 20,000 माइनस 7500,
कितना आएगा घट के 7500, जोड़ देंगे, सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना निकला 1,87,000। नेक्स्ट देखिए क्या, फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दिनकर। टोटल इनकम निकालना है, क्या दिया हुआ भाई, देख रहे हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम दीप ज्योति एन आर्टिस्ट, बंगाली मूवी, अरे बाबा सन है, बेटा है, आर्टिस्ट है, उसके हेड में जाएगा भाई। हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जो कमा रहा है उसके हेड में जाएगा। हाँ, मिस्टर सेन्स वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, खुद का स्किल है, उसका हेड में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई ऑफ हिज डॉटर दिवितिया, तो डॉटर में 1500 छूट हो जाएगा, इंटरेस्ट है ना, कितना छूट हो जाएगा 1500। अरे क्लबिंग ऑफ इनकम ले सकते हैं, लॉटरी में 1500 छूट हो जाएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। बच्चा का छूट, बच्चा नहीं ना जीता है, कुछ नहीं बोला तो नहीं होगा 1500, चुपचाप वो अमाउंट होगा, बट 1500 नहीं होगा, अमाउंट होगा मिस्टर सेन में होगा। चलो नीचे आओ, स्टेट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड अलाउ अंडर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A में ना रिबेट मिलता है 12,500। इफ इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख देन मैक्सिमम रिबेट शुड बी अलाउड 12,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बीच में लोअर लिखवा दिए होंगे। इफ इनकम एक्सीड नॉट रुपीज कितना ₹5 लाख, 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो हमें रिबेट मिलेगा, 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगा, 5 लाख से ज्यादा तो रिबेट नहीं मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा 12,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बीच में लोअर लिखवाया है ना भाई। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिबेट 12,500, मैक्सिमम रिबेट 12,500 और एक्चुअल बीच में लोअर, नीचे मरीज उसी को कहते हैं क्वांटम ऑफ रिबेट। नीचे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट अलाउएबल डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन और अलाउएबल डेप्रिसिएशन निकालना। देखो देख रहे हो, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नीचे दिया है WDB 5 लाख 1 लाख, परचेज 3 लाख 2 लाख, जोड़ दो 5 लाख और 3 लाख 8 लाख और उधर में 1,20,000। WDB में परचेज जोड़ते हैं, ये मालूम है ना। सेल प्रोसीड 2 लाख है, 2 लाख 1.5 लाख, तो पहलका में घटाओगे तो 6 लाख आएगा और दूसरका में घटाओगे तो -30,000। तो यहाँ पे माइनस में आ गया वो कैपिटल गेन है, जहाँ माइनस में आ गया वो क्या है, माने 6 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। तो देखो एक पुराना मशीन है, एक नया है, एक पुराना है, एक पुराना कितना का है भाई, पुराना कितना का 5 लाख का, नया कितना का है 3 लाख, नया कितना का है। तो मान लो कि हम नया वाला में बेच दिए हैं, मान लो कि हम किस में से बेच दिए, नया वाला में से क्या किए बेच दिए, तो 6 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा 5 लाख, और नया वाला कितना है, सुनो ध्यान समझो, मान लो नया वाला में से बेच दिया, नया वाला है कितना 3 लाख, तो 3 लाख में से 2 लाख गया, कितना बचा 1 लाख, कितना बचा। सॉल्यूशन में देखो 5 लाख का 15% प्लस 1 लाख का 15% 6 महीना के लिए। हम क्या बोले थे, पुट टू यूज रहेगा तो परचेज जो रहेगा उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन होता है, कितना महीना का होता है, तो 5 लाख का 15% प्लस 1 लाख का 15% 6 महीने के लिए कितना हो रहा है 82,500। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू परचेज पे होता है, नया जो परचेज किया उसी पे होता है। कौन सा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो नया कितना परचेज किया भाई, कितना का परचेज किया नया वाला 3 लाख का परचेज किया, कितना का परचेज किया है, तो 3 लाख का कितना परसेंट 20%, कितना महीना के लिए 6 महीना के लिए, 3 लाख का 20% कितना महीना के लिए 6 महीना के लिए, समझ पा रहे हैं, जोड़ देंगे निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेबिलिटी अदरवाइज द फॉलोइंग आइटम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन में ये एडमिसिबल होगा कि नहीं, अलाउ होगा कि नहीं, अलाउएबल है कि नॉट अलाउएबल, यही पहचानना है। एक्सपेंडिचर अलाउड है कि डिसअलाउड है, लिखवाए था लिस्ट डिसअलाउड जब पीजीबीपी पढ़ा रहे थे। देखो क्या है, देख रहे हैं क्या है, 25,000 पेड टू अ क्रेडिटर इन कैश इन अ डे। क्रेडिटर को पैसा देगा, खर्चा है क्या, लिख देंगे दिस इज डिसअलाउड, दिस इज डिसअलाउड है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000, मालिक का भी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेता है क्या? नहीं, डिसअलाउड है। पेनल्टी देते हो, पेनल्टी देना बिजनेस का खर्चा है, तुम्हारा गलती है, पेनल्टी दिया, डिसअलाउड। देखिए आंसर में क्या है, अमाउंट पे टू क्रेडिटर 10,000 इन अ डे शैल बी डिसअलाउड। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टू द प्रोवाइडर शैल बी डिसअलाउड। पेनल्टी पे टू द कस्टम अथॉरिटी और वायलेशन ऑफ कस्टम लॉ शुड बी डिसअलाउड। और मैं दिया है, और मैं देख रहे हो किसका काम है ये, प्रोफेशन का। क्या है, करता क्या है? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ सीए दीपांकर देवनाथ प्रैक्टिस। सीए का काम करता था, सीए का जो इनकम होगा, सीए के काम से जो इनकम होगा ऐड होगा, सीए के काम से जो खर्चा होगा वो लेस होगा। आओ देखते हैं, देख रहे हो? आओ, बैलेंस भी भाई एफ आएगा नहीं, प्रोफेशनल रिसिप्ट आएगा, फीस फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क आएगा, सैलरी फ्रॉम अ कॉलेज गेस्ट लेक्चरर नहीं आएगा, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट आएगा, एग्जामिनर रेम्युनरेशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं आएगा। एक्सपेंस में आओ, रेंट आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, रेम्युनरेशन टू ऑडिटर आएगा, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ आएगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आएगा, मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंस आएगा। फिर क्या भाई, मोटर का डेप्रेशन होगा, मोटर गाड़ी एक्सपेंस आएगा। फिर क्या है, मेंबरशिप फी आप आएगा, खर्चा है भाई, काम तो वही करते हैं ना, ऐसे को देना होगा ना। डोनेशन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल आएगा, परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल नीचे आ। 1/5 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस रिलेटेड टू पर्सनल एज, 1/5 माने 25%, 1/5 माने तो 1/5 का कितना हो रहा है, 1 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना परसेंट, 20%, तो 80% भाई बिजनेस का खर्चा है, तो मोटर कार एक्सपेंस का 80% लेंगे, कितना लेंगे, 80%। डेप्रिसिएशन कितना करना है, 20%, तो कर दो कार पे, कार कितना है 3,50,000, तो 3,50,000 का 20% कितना हो रहा है, कितना हो रहा भाई, डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, सुना, मोटर कार अगर पूरा प्रोफेशनल पर्पज में रहता ना तो 20% होता, लेकिन खुद के यूज के लिए और प्रोफेशनल दोनों काम के लिए यूज करते हो तो 15% डेप्रिसिएशन होता, नियम है 15%। तो मोटर कार है कितना, 3.5 लाख, तो 3.5 लाख का 15%, जो भी आएगा उसका 80% चार्ज कर दूंगा, जो भी आएगा उसका 80%, 20% तो पर्सनल है। अच्छा, द रेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस विच हाफ पोर्शन यूज फॉर सेल्फ रेसिडेंस, तो आधा ही आएगा, रेंट और इलेक्ट्रिक चार्ज का पैसा कितना आएगा, आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। समझ गए, बन जाएगा ना, सॉल्यूशन देख लो। प्रोफेशनल रिसिप्ट, फीस फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क फ्रॉम जोड़ दिया, लेस रेंट आधा आया, इलेक्ट्रिक चार्ज आधा आया, रेम्युनरेशन और टू ऑडिट क्लर्क कितना है, 20% ऑफ एक्सपेंस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ पूरा आया, मिसलेनियस एक्सपेंस पूरा आया, डेप्रिसिएशन 15% का 4/5, मोटर कार 4/5 माने 80%, मेंबरशिप फी एफ आई परचेज ऑफ प्रोफेशनल जर्नल आया, बाहर कर दो, लेस कर दो, जो भी आया प्रॉफिट एंड गेन द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भाई, स्टेट वेज द फॉलोइंग एसेट्स आर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म बताना है। ज्वेलरी परचेज किया 15/5/19 में, बेचा 10/10/22 में, कैपिटल एसेट है भाई, 19 से 22 3 साल पार हो गए। क्या है, स्टेट वेज द फॉलोइंग आइटम आर कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट है कि नहीं, मोटर का हेड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट नहीं है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैपिटल एसेट नहीं है, माने बोथ आर नॉट अ कैपिटल एसेट। ज्वेलरी परचेज हुआ है, लॉन्ग टर्म है। शेयर इन सन लिमिटेड 20/2 को खरीदे 21 में और 21/12/22 में बेच दिए, 12 महीने ज्यादा हो गया।
सेल प्रोसीड आपको दिया हुआ है सम में, हम लोग कैपिटल गेन का सम कर रहे हैं। सेल प्रोसीड 18,10,000 है, इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 10,000, कितना बचा 18 लाख आ जाएगा नेट सेल्स कंसीडरेशन। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 लाख है, 11/12/2012 में बेचे हैं तो उस साल का इंडेक्स दिया है नीचे देखिए 200, और 22-23 में सॉरी खरीदे हैं 11/12 में उसका इंडेक्स 200 है और बेचे हैं 22-23 में उसका इंडेक्स 331 है, तो 6 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 200, देख रहे हो सोल्यूशन में। लेस करेंगे आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और संपत्ति बेच के संपत्ति कीनोगे ना तो पूरा माफ हो जाता है। घर बेच के घर कीनो, घर बेच के 6 लाख का नया लिया तो 6 लाख लेस हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 में क्या आ गया, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट जो सम है ये सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस का सम है। सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस का क्या नियम था कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेटअप फ्रॉम एनी हेड, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ कहीं से भी सेटअप हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस कहीं से भी लेस हो जाएगा, बट इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़ के। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से माइनस होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस होगा। उसके बाद था लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस नहीं होगा, दूसरा जगह सेटअप नहीं होगा। और देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी लिख देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये 1.5 लाख और बी का 3,75,000 माइनस में आया, माइनस में निकल जाएगा क्योंकि सैलरी से एडजस्ट होगा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस 1 का है 3 लाख और बिजनेस 2 का 50,000 लेस हो जाएगा। बिजनेस 3 स्पेकुलेटिव बिजनेस 10,000 और बिजनेस 4 स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 20,000, तो खाली 10,000 सेटअप होगा, 10,000 नोट में जाएगा, समझे। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर्स इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट लिख देंगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिख देंगे, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस है ही नहीं तो एक नोट में जाएगा। कहाँ जाएगा, आओ सोल्यूशन देखो, सैलरी लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस है 1.5 लाख है और इनकम लॉस फ्रॉम हाउस भी है, माइनस करके बाहर निकाल दिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 दिया हुआ है उसमें से लेस कर दिए। स्पेकुलेटिव बिजनेस 10,000 है, लेस किए 20,000, तो माइनस में 10,000 और नोट में दिखाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख दिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिख दिए, और इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस तो होगा ही नहीं, जोड़ दो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। कैरी फॉरवर्ड का नोट लिखा हुआ है देखो, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस 10,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 25,000, स्पेकुलेटिव लॉस 10,000। आओ नीचे बिजनेस इनकम 4.5 लाख, रेंट पेड बाय मिस्टर छत्री हाउस ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पज कितना 7,500 पर मंथ कोलकाता। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 67,500। क्या निकालना है, नाइदर ही और नॉर हिज वाइफ चिल्ड्रन ओन्स एनी हाउस इन कोलकाता। देखो क्या है, ध्यान समझिए, रेंट दे रहा है ना भाई, तो 80GG का कैलकुलेशन है, याद आ रहा है 80GG का डिडक्शन वाला चैप्टर कराए थे। 80GG का फॉर्मेट क्या था, देखो नीचे है, नीचे वाला फॉर्मेट 5,000 पर मंथ फॉर एक कंसेप्ट का है, नियम का है। 25% अब एडजस्टेड DTI, एडजस्टेड DTI कैसे आएगा, 4.5 लाख माइनस 67,500, 4.5 लाख माइनस 67, ऊपर में देखो किया हुआ है ना 4.5 लाख माइनस 67,500, 3,82,500 एडजस्टेड DTI है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम देख रही हो यहाँ पे। तो उसका कितना परसेंट भाई, 25%, कितना परसेंट, 3,82,500 का 25%, और एक्सेस रेंट ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड DTI। इसका मतलब हुआ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड DTI। रेंट पेड कितना है 75 से इंटू 12 90,000 माइनस 10% ऑफ 3,82,000 घटा के बाहर करेंगे। तीनों में छोटा कौन सा है, बी नंबर। स्टेट द रेट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन डोनेशन, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 100%, डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन 50%, और डोनेशन टू नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। समझ पा रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग वगैरह में दोगे ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये नोटिफाइड है ना, तो 10% अब एडजस्टेड DTI करके जो आएगा उसका 100%, उसका 100%। सॉल्यूशन दिया हुआ देख लेना, सैलरी चैप्टर है, देख रहे हो, लास्ट ही हम लोग का है, नहीं और भी है।
सैलरी का क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मिस्टर Bhojahari Manna, an employee of private sector company for the previous year. Income from salary for the assessment year दिया है, बेसिक सैलरी 55,000 पर मंथ है, 55,000 इंटू 12, नीचे सोल्यूशन में है भाई। डियरनेस अलाउंस 50%, 20,000 पर मंथ है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2500 पर मंथ है। कन्वीनियंस अलाउंस कितना है? 3,000 पर मंथ। ऐसे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद क्या है? हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन करना होगा भाई वर्किंग में। एक्चुअल रेंट पेड कर रहे कोलकाता में कितना? 25,000 पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन 500 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 500 इंटू 3 इंटू 12, 500 इंटू 3 इंटू छूट होगा 100 इंटू 2 इंटू 12, दो बच्चा का छूट होगा। मेडिकल अलाउंस पूरा होगा 3,000 इंटू 12। मिस्टर पन्ना कंट्रीब्यूट 12% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ, हिज एम्प्लॉयर द सेम अमाउंट, तो माफ हो जाएगा। 12% मिला, 12% छूट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना? 12%, 36,000, तो 36,000 डिवाइड बाई 12, 9.5 तो माइनस है, 12 में 9.5 माइनस है 2.5। उसके बाद क्या है? ही प्रोवाइडेड सेल्फ ड्रिवन 1200 सीसी कार, कितना? 1,800 पर मंथ, बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज। कार एम्प्लॉयर आधा लेंगे भाई, ऑफिशियल पर्पज के लिए काम हो रहा, घर का पर्पज के लिए भी काम हो रहा, समझे? उसके बाद देखो क्या है? प्रोफेशनल टैक्स 200 पर मंथ, 200 इंटू 12, सोल्यूशन में आओ। बेसिक 6,60,000, डीएनएस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में माफ है 100 रुपया करके। कन्वीनियंस अलाउंस में खर्चा माफ हो जाएगा, खर्चा जो है। हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कर लेना। कार फैसिलिटी 1,800 इंटू 12 लिख देना। प्रोफेशनल टैक्स 200 इंटू 12 लिख देना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माफ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना हो जाएगा? 2.5%। लास्ट में लेस करेंगे क्या चीज? प्रोफेशनल टैक्स लिख देना ऊपर में, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स 2,400 हो जाएगा। और सब क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है, देख लेना। लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, ठीक है? नहीं बनेगा तो बनवा देंगे। सॉल्व करके हाथ से लाना है। 22 का ऑनर्स का पेपर और 22 का जनरल का पेपर, दोनों ग्रुप में भेजा हुआ है।